हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे आपका क्लास 7 ज्योग्राफी जो एनवायरनमेंट है आपका एनवायरनमेंट का चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ। हमारी बदलती हुई पृथ्वी कैसी है और क्या मतलब इसके अंदर बाहर क्या क्या होती है उसके बारे में आज हम समझेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते चलिए, ठीक है। और अब वीडियो कैसा रहा ये कमेंट में भी बताना, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि आवर चेंजिंग अर्थ, ठीक है। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फीरिक प्लेट्स। ओके, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दिस प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। तो क्या बोल रहा है ये स्थलमंडल हमारे जो है ये कई प्लेटों में विभाजित किया गया है, ठीक है, जिन्हें लिथोस्फीरिक प्लेट के नाम से जाना जाता है कि नहीं। लिथोस्फीरिक प्लेट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपको ये जानकर मतलब हैरानी होगा कि मतलब ये प्लेटें, ठीक है, बहुत धीरे धीरे घूमती है और एक साल में, ठीक है, एक साल में केवल कुछ मिलीमीटर ही मतलब घूमती है या खिसकती है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टेन माग्मा इनसाइड द अर्थ। द मोल्टेन माग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी। तो क्या बोल रहा है ये इसका कारण मतलब ये है कि पृथ्वी के अंदर, ठीक है, जो पिघले हुए मैग्मा की गति है, ठीक है, जैसा कि गतिविधि में दिखाया गया है, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा, ठीक है, गोलाकार से मतलब घूमता है, सर्कुलर मैनर से घूमता है। ये गोलाकार हमारा क्या हमारा अर्थ गोलाकार है, तो ये गोलाकार आकृति से घूमेगा कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये मूवमेंट क्यों होता है, हमारे जो अर्थ के चेंजेस हैं, ठीक है, सतह पर जो परिवर्तन है, हमारे अर्थ के सतह पर जो परिवर्तन है उसके लिए ही ये क्या मतलब बदलता रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस व्हिच कॉज देम। द फोर्सेस व्हिच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेस और and the forces that work on the surface of the earth are called as exogenic forces, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, देखिए जो प्लेट, ठीक है, जो प्लेट गति के कारण पृथ्वी के सतह पर परिवर्तन आते हैं, ठीक है, ये प्लेट्स के मतलब प्लेट्स में परिवर्तन जो आते हैं, ठीक है, पृथ्वी की गतिविधियों को मतलब उन शक्तियों के आधार पर, ठीक है, विभाजित किया गया है जो उन्हें मतलब जो शक्ति पैदा करती है, ठीक है, जो बल पैदा करती है पृथ्वी के आंतरिक में, मतलब पृथ्वी के अंदर जो बल पैदा करती है उसे क्या कहा जाता है, एंडोजेनिक फोर्सेस कहा जाता है, ठीक है। और जो मतलब एंडोजेनिक फोर्सेस क्या है, अंतर्जात बल, ठीक है, अंतर्जात बल कहा जाता है। और जो बल पृथ्वी के सतह पर तथा पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, बाहर काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है, बहिर्जनिक बल कहा जाता है उन्हें। तो अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे अर्थ का मूवमेंट। जो अभी हम ऊपर जो पढ़े अर्थ का मूवमेंट जो पढ़े, ठीक है, ये जो अर्थ का मूवमेंट क्या है अभी हम जानेंगे, ठीक है। तो देखिए एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होता है, जो अर्थ के मतलब अंदर, ठीक है, जो बल प्रयोग होता है, जब बल के द्वारा काम होता है उसे एंडोजेनिक फोर्सेस कहा जाता है। और जो अर्थ के सतह पर मतलब बाहर, ठीक है, उसे एक्सोजेनिक फोर्सेस कहा जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि एंडोजेनिक फोर्सेस क्या है। सडन फोर्सेस मतलब जो अचानक जो बल प्रयोग होता है, ठीक है, क्या क्या बल प्रयोग होता है, अर्थक्वेक होता है, जैसे कि भूकंप है कि नहीं। अर्थक्वेक हमारा जो भूकंप, ठीक है, अचानक आता है या हमें मतलब नोटिफिकेशन कुछ देता है कि मैं आ रहा हूँ बोलकर, नहीं ना। तो ठीक इसी तरह भूकंप एक एंडोजेनिक फोर्सेस का एग्जाम्पल है, ठीक है। और वोल्केनो है कि नहीं, देखे होंगे आप, हमारा जो ज्वालामुखी, आपको क्लास में वीडियो या फोटो वगैरह सर दिखाए होंगे, है कि नहीं। तो वोल्केनो जो होता है ये हमें कुछ नोटिफिकेशन नहीं देता या हमें कुछ मतलब कि मैं आ रहा हूँ बोलकर कुछ ऐसे हमें कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आता है, ठीक है। जैसे हमारा मैसेज आने पर हम नोटिफिकेशन आता है हम देख लेते हैं या हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है, ठीक है। तो वोल्केनो जब आता है ये कुछ इन्फॉर्मेशन देकर नहीं आता, ठीक है। तो क्या है वोल्केनो, ज्वालामुखी। और मतलब जो लैंड स्लाइड होता है, ठीक है, जो भूस्खलन होता है, भूस्खलन मतलब आप लोग देखे होंगे नदी के किनारे धीरे धीरे भूस्खलन होकर नदी बढ़ता जाता है। समंदर के मतलब जो कोस्टल बेल्ट साइड में जो लोग रहते हैं
उन लोगों को पता होगा कि कैसे समंदर धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। बढ़ता है मतलब उसका मिट्टी या बालू, ठीक है, समंदर के अंदर कैसे आ जाता है, उसको कहा जाता है लैंडस्लाइड, ठीक है। मिट्टी मृति का अवक है, उड़िया में बोलते हैं, ठीक है। तो देखेंगे डिजास्ट्रोफिक फोर्सेस क्या है। डिजास्ट्रोफिक फोर्सेस भी मतलब डिजास्ट्रोफिक फोर्सेस भी एक एंडोजेनिक फोर्सेस के अंतर्गत आता है, और बिल्डिंग माउंटेन्स भी उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे कि डायस्ट्रोफिक वल, मतलब ये एक ऐसा वल है जो हमको क्या मतलब पहाड़ों के निर्माण ये सब मतलब ये सब में दिखाई देता है, ठीक है। ये बाहर मतलब सॉरी ये अंदर से ही ये फोर्स आता है, और हमारा जो अर्थक्वेक है, जो वल्कानो है, जो लैंडस्लाइड है, ये सब दिखाई देता है, ठीक है। ये मतलब ये कहाँ क्रिएट होता है, ये बल, ये फोर्स कहाँ क्रिएट होता है, अर्थ के इनसाइड में, अर्थ के अंदर, ठीक है। तो पहाड़ों का निर्माण कैसे होता है, देखो जैसे कि अर्थ के अंदर कुछ मतलब बल प्रयोग हुआ, और जैसे वल्कानो बाहर निकलता है सडन, जैसे भूस्खलन होता है, ठीक है। इसी प्रकार मतलब मिट्टी भी ऊपर आ जाता है, तो उसी के हिसाब से क्या होता है, पहाड़ का निर्माण भी हो जाता है, पत्थर बाहर आ जाएंगे पूरा। तो उतने बड़े बड़े भी पहाड़ नहीं, छोटे छोटे पहाड़ ऐसे दिखाई देता है, ठीक है। और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या है अभी देखेंगे, ठीक है। जैसे कि क्या मतलब बहिर्जात बल क्या है, एरोजियोनल एंड डिपोजिशनल, ठीक है। ये जो मतलब अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक, ठीक है। निक्षेपणात्मक जो रिवर इसके अंतर्गत आता है, विंड इसके अंतर्गत आता है, सी वेव्स इसके अंतर्गत आता है, ग्लेशियर्स इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। सी मतलब रिवर मतलब आप लोगों को पता है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, अर्थ के सरफेस में इसका बल काम करता है, ठीक है, और इसके एक्सोजेनिक फोर्सेस कहा जाता है। तो रिवर, हवा, सी वेव्स, समुद्र की लहरें जैसे होती है, और ग्लेशियरों जैसे होते हैं, ये सब अर्थ के सतह पर काम करता है, और इसे क्या कहा जाता है, एक्सोजेनिक फोर्सेस, ओके। अभी हम पढ़ेंगे एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड द other times produce slow movements like earthquakes and volcanoes cause mass destruction over the surface of the earth। मतलब ये क्या बोल रहा है, अंतर्जात शक्तियाँ क्या होते हैं, कभी कभी अचानक गति उत्पन्न करती है, ठीक है, और कभी कभी मतलब धीमी सी गति इसका होता है, जैसे कि भूकंप और ज्वालामुखी, ठीक है। जैसे आकस्मिक हलचल पृथ्वी की सतह पर हो जाती है, वोल्कानोज जैसे कि हमारा क्या होता है, ज्वालामुखी मतलब बाहर आ जाता है, भूकंप होता है, ये अचानक सारे हो जाते हैं, ठीक है। अभी ये क्या बोल रहा है हमको, एक एक्टिविटी है जो अगर आपको मतलब अवेलेबल होगा तो स्कूल में सर कराएंगे। टेक ए स्मॉल कलर्ड पेपर पेलेट्स एंड पुट इट इन ए बेकर half filled with water, place the beaker on a tripod stand and heat it. As the water warms up, you will observe that the paper pellet is moving upward along with the warm layers of water and then sinks back along with the color layers of water. The molten magma inside the earth moves in a similar manner। मतलब ये क्या बोल रहा है कि एक छोटी रंगीन कागज ऐसे आप लीजिए, और उसका मतलब जैसे कि गोला आकार का बनाइए उसको, तो एक बेकर भी लीजिए, और एक वो बेकर में क्या होगा मतलब उसको रखें, ठीक है, बेकर के अंदर भर के रखें। बेकर को मतलब एक ट्राइपॉड जैसे हमारा स्टैंड होता है, ठीक है, उसी प्रकार का कुछ ऐसे लगाकर उसके नीचे आग लगाइए और उसे स्टैंड में रखिए, ठीक है। वो बेकर को ट्राइपॉड स्टैंड पर रखें, हम लोगों को पता है मतलब रखेंगे अभी, ठीक है। अगर स्कूल में अवेलेबल होगा तो सर आपका मतलब इसी प्रकार का एग्जाम्पल कराएंगे, ठीक है। और गर्म करें, मतलब इसको गर्म करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा, ठीक है, आप देखेंगे कि कागज़ की गोली पानी की गर्म परतों के साथ, ठीक है, ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब बढ़ेगा, ठीक है। पानी जैसे गर्म होता जाएगा, ये गोली जो हम डाले हैं रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है आपके बुक में, उसको क्या वो ऊपर चलाएगा, ठीक है। तो पानी की ठंडी परतों के साथ मतलब जब पानी ठंडा होगा वापस डूब जाएगा, तो पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा, ठीक है, ठीक इसी प्रकार गति करता है। पृथ्वी के अंदर जब गर्म हो जाता है तो पृथ्वी के सतह से मतलब पृथ्वी के अंदर से ऊपर आ जाता है, जैसे वोल्कानो आते हैं। और ठीक इसी प्रकार क्या होता है, जब ठंडी हो जाता है, वो धीरे धीरे वो जो मेल्ट हुए थे वो धीरे धीरे सॉलिड फॉर्म में आकर क्या होता है, वो फिर से अपने जगह पर रह जाते हैं। ठीक इसी प्रकार का हमारा जो क्या
पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ माग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। ठीक है, तो ये था आपका एक एक्टिविटी। अभी हम देखेंगे क्या है ये लिथोस्फीरिक प्लेट्स। ठीक है, जो मतलब एक ग्लोसरी शब्दकोश में दिया गया है कि लिथोस्फीरिक प्लेट क्या है। ठीक है, प्लेट्स तो पृथ्वी की एक पपड़ी मतलब पृथ्वी के जो ऊपर जो, ठीक है, द अर्थ क्रस्ट हम पढ़े थे। द अर्थ क्रस्ट कॉन्सिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स स्लैब्स व्हिच कैरी कंटिनेंट्स। ठीक है, एंड द ओशन फ्लोर। तो क्या होता है मतलब जो इसमें कई बड़े और कुछ छोटे शामिल हैं, जैसे कि पृथ्वी के जो मतलब आप देखे होंगे कि लिथोस्फीरिक प्लेट्स में जो पृथ्वी द अर्थ क्रस्ट जो है, ठीक है, तो इसमें कई बड़े और कुछ छोटे छोटे शामिल हैं जो कठोर अनियमित आकार के प्लेट हैं। ठीक है, कई कई बड़े बड़े छोटे और बड़े प्लेट और छोटे प्लेट भी होते हैं, आकार के प्लेट हैं। स्लेब महाद्वीप में ये मतलब और को ले जाते हैं, समुद्र तल में भी ये दिखाई देता है। तो एक लिथोस्फीरिक प्लेट्स जो है इसका एग्जाम्पल दिया गया है, आप लोगों को समझाया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। ये वोल्कानो क्या है। ठीक है, तो देखिए वोल्कानो क्या है। वोल्कानो मतलब क्या है, ज्वालामुखी। ठीक है, वोल्कानो मतलब ज्वालामुखी। ए वोल्कानो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू व्हिच मोल्टन मटेरियल एरप्ट्स सडनली। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, ज्वालामुखी पृथ्वी की पपड़ी में, पृथ्वी के, ठीक है, ऊपर, ठीक है, पपड़ी मतलब पृथ्वी के सरफेस जो ऊपर, ठीक है, में एक छिद्र है जिसके माध्यम से, ठीक है, पिघला हुआ पदार्थ अचानक फूट पड़ता है और बाहर आ जाता है। ठीक है, देखो ये दिखाई दे रहा है, मतलब ये एक छिद्र हो गया है, एक मतलब होल जैसे कुछ ऐसे इसी प्रकार का हो गया है, और यहाँ से क्या हो रहा है, पूरा ऊपर अचानक ऐसे ऐसे बाहर आ जाएगा। आप लोग ज्वालामुखी वोल्कानो का वीडियो देखना। ठीक है, ऐसे बाहर आ जाएगा धीरे धीरे इस तरह इधर इधर जमा हो जाएगा, है कि नहीं, पूरा रेड हो जाएगा, रेड होकर इधर इधर जमा हो जाएगा, धीरे धीरे ये ब्लैक में ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार हमारा क्या होता है, वोल्कानो, ठीक है, ज्वालामुखी बाहर आ जाते हैं। तो हमारा ड्राइंग कैसा लगा, अगर ये जो ड्राइंग बनाए थे उसको अच्छा लगा है तो कमेंट में जल्दी बताना। ठीक है, इसी प्रकार का। तो ये क्या होता है, ज्वालामुखी मतलब पृथ्वी के जो ऊपर जो क्रस्ट लेयर है, ठीक है, वो उसी के ऊपर आ जाता है एक छिद्र के माध्यम से। ठीक है, तो जिसका माध्यम से वो पिघला हुआ रहता है, मतलब ज़्यादा हीट रहेगा तो पिघलेगा ही ना, तो उसी के हिसाब से पिघला हुआ पदार्थ अचानक फूट जाता है और बाहर आ पड़ता है। ठीक है, तो देखो तो एंडो मतलब इनसाइड और एक्सो मतलब आउटसाइड। ठीक है, ऑर्गेनिक मतलब ओरिजिन जो उत्पत्ति। ठीक है, तो एंडोजेनिक मतलब क्या है, अंतर्जात। ठीक है, अंदर से जो जात होता है, मतलब अंदर से जो आरंभ होता है। ठीक है, और एक्सो और एक्सोजेनिक, एक्सो मतलब आउटसाइड है, ये है कि नहीं, एक्सो मतलब आउटसाइड, तो एक्सोजेनिक मतलब बहिर्जात। ठीक है, सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फीरिक प्लेट्स, ठीक है, मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। मतलब क्या होता है, इसी प्रकार का जैसे मतलब जब लिथोस्फीरिक प्लेट हिलती है, ठीक है, लिथोस्फीरिक प्लेट जब हिलती है तो क्या होता है, पृथ्वी की सतह पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, कंपन करती है। ठीक है, जैसे कि हू करेगा, है कि नहीं, तो ठीक इसी प्रकार का मतलब कंपन करती है। तो द वाइब्रेशन कैन ट्रैवल ऑल राउंड द अर्थ। तो क्या होता है, कंपन पृथ्वी के चारों ओर घूम सकता है। ये मतलब जिधर एक होल होगा उसी हिसाब से मतलब वो घूमेगा। ठीक है, तो क्या होगा, दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स, है कि नहीं, मतलब ये वाइब्रेशन को क्या कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है। तो इन कंपनों को क्या कहा जाता है, भूकंप। ठीक है, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। ठीक है, मतलब ये क्या कह रहा है, जो मतलब हमारा जो अर्थ के ऊपर है, जो भूपट्टी है, ठीक है, में वह स्थान जहाँ से क्या गति शुरू होती है, ठीक है, फोकस कहलाता है इसे, मतलब द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द, ये जहाँ से सृष्टि होता है, ठीक है, इसी मूवमेंट स्टार्ट जहाँ से होता है उसको क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। मतलब ये फोकस को क्या कहा जाता है, फिर फोकस के ऊपर
सतह पर जो स्थित स्थान को, ठीक है, अधिकेंद्र मतलब एपिक सेंटर जो अधिकेंद्र कहा जाता है, अधिकेंद्र, ठीक है। ये सब अंडरलाइन करना, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। Vibration travel outwards from the epicenter as waves. Greatest damage is usually closest to the epicenter, and the strength of the earthquake decreases away from the center. तो क्या हुआ इधर देखिए, मतलब जो कंपन होती है, ठीक है, उपकेंद्र से, मतलब अंदर से जो कंपन होती है और जो मतलब तरंगों जो सृष्टि होती है, ठीक है, ये क्या होता है, मतलब जो कंपन सृष्टि होती है वो क्या होता है, तरंगों के हिसाब से, ठीक है, ये बाहर आ जाता है, जिसे हम जानते हैं कि जिसे हम अर्थक्वेक कहते हैं, है कि नहीं। तो क्या होगा, देखो, सबसे बड़ी क्षति, ठीक है, आमतौर पर भूकंप के केंद्र सबसे करीब होती है। मतलब ये क्या होता है, जो ग्रेटेस्ट डैमेज क्या होता है, जो यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब ये क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी क्षति जो, ठीक है, आमतौर पर भूकंप के केंद्र को, ठीक है, भूकंप के केंद्र के सबसे करीब होती है, और जो मतलब केंद्र से दूर भूकंप की ताकत कम हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मतलब जो भूकंप होती है, ठीक है, ये ताकत धीरे धीरे बाहर आ जाती है, तो भूकंप का ताकत भी कम हो जाता है, ठीक है। अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर, धीरे धीरे सेंटर से जब बाहर आ जाती है, तो जो एपिसेंटर से जितना ताकत सृष्टि हुआ, ठीक है, धीरे धीरे अर्थक्वेक के हिसाब से वो बाहर आ गया, तो धीरे धीरे उसका क्या ताकत भी घटते जाता है, ठीक है। तो देखिए इधर दिया गया है क्या, प्लेट बाउंड्री, एपिसेंटर क्या है, प्लेट बाउंड्री क्या है, एपिसेंटर क्या है, उसके बाद मतलब सेस्मिक वेव्स रेडिएट आउट इन द ऑल डायरेक्शन, वो क्या है कि नहीं। भूकंप मतलब जो तिरंगे, ठीक है, तरंगे, जो भूकंप के तरंगे सभी दिशाओं में जो मतलब फैलती है, ये कैसे मतलब फैल रही है, देखो भूकंप के तरंग कैसे सभी दिशाओं में फैल रही है कि नहीं। देखो ये इधर, फिर ये इधर, मतलब इसी हिसाब से दिस इज वेयर द अर्थक्वेक्स अक्योर्स, इट इज़ द ओरिजिन ऑफ द सेस्मिक एनर्जी। मतलब ये क्या है ये, मतलब जो भूकंप का जो ऊर्जा, ठीक है, का उत्पन्न जो हो रहा है वो स्थल दिखाया गया है, ये सब स्थल दिखाया गया है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। अभी हम देखेंगे, टेक ए काउंटर, फिल इट विथ वाटर एंड क्लोज इट विथ ए लीड। मतलब ये एक एक्टिविटी है, ठीक है, एक कंटेनर लें, उसमें क्या पानी भरें, तो ये एक मतलब एक एक्टिविटी है, स्कूल में आपको कराएंगे। डू यू नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स। मतलब आपको पता है क्या, मतलब 3 प्रकार का अर्थक्वेक होते हैं, भूकंप 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखिए, पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एस वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है, एल वेव्स और सरफेस वेव्स। ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज वेव्स फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया में इसको मतलब फाइंड करने के ट्राई करिए, ऐसे बोल रहे हैं कि। तो आज के लिए इतना ही, अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 2 में, देखना आप लोग फिर, ठीक है। तो तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से रहना बच्चों, ठीक है।